हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 19 फरवरी यानी आज ही के दिन एसएससी जीडी के एग्जाम की प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि माइनस मार्किंग है या नहीं। मैंने बार बार अपने वीडियो में बताया है कि इस परीक्षा में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। आप आराम से जो प्रश्न नहीं भी जानते हैं उसमें भी आप कुछ भी टिक मार के आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज मैं पहले बता दूं कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए हैं। जहाँ तक रीजनिंग का सवाल है कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। समरूपता से 2 प्रश्न आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 4 प्रश्न आए हैं, सीरीज वाले भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 प्रश्न सीरीज से है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 अगला क्या होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राउंड टेबल वाला आज नहीं पूछा गया, उसके बदले जो है पूछा गया ताश वाले प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। कि 4 लोग ताश खेल रहे हैं, एक के सामने दूसरा बैठा हुआ है, तीसरे बी के बगल में ये बैठा हुआ है, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और जो है कथन निष्कर्ष के भी 2 सवाल हैं। पेपर कटिंग से 1 प्रश्न पूछा गया है, तो पेपर कटिंग से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न ही आता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पेपर कटिंग से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक मैथ का सवाल है, मैथ का भी सेम पैटर्न चल रहा है, कोई भी उसमें तब्दीली नहीं किया गया है। बहुलक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, माध्यिका माध्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और बाकी सारे जो सेक्शन थे समय काम, लाभ हानि, परसेंटेज, एवरेज, वो सारे सेक्शन से सेम टू सेम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी इसमें अगर बदलाव जैसे ही आएगा मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। पहला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन थे, ठीक है। मालगुडी डेज एक समय दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली बहुत ही चर्चित फिल्म थी। उसमें एक बाल कलाकार था और काफ़ी फेमस था वो। तो मालगुडी डेज के लेखक हैं R.K. नारायण। R.K. नारायण ने मालगुडी डेज लिखा था, और इसके जो निर्देशक थे उसके निर्देशक थे शंकर नाग। ये दक्षिण के एक्टर भी रह चुके हैं और निर्देशक भी थे। तो मालगुडी डेज के लेखक जो आज का पूछा गया वो R.K. नारायण। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत रत्न किस महिला सिंगर को मिला है, ठीक है। तो संगीत के क्षेत्र में आपको मैं बता दूं कि अभी तक संगीत के क्षेत्र में हो सकता है इसमें सिंगर अगर नहीं होता तो इसका दूसरा उत्तर भी हो सकता था, लेकिन अगर प्रश्न में सिंगर शब्द जोड़ा है तो सिंगर जो है इसका उत्तर हो जाएगा लता मंगेशकर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अभी तक मात्र 5 महिलाओं को भारत रत्न मिला है, जिसमें मैं ये हो सकता है आगे की परीक्षाओं में पूछ रहे, चूंकि महिला से संबंधित पूछा गया है तो कितनी महिलाओं को अभी तक भारत रत्न मिला। तो 5 महिलाएं हैं जिसको भारत रत्न मिला, उनके नाम भी आप जान लें। वो है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा असफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिसमें MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर दोनों को जो है संगीत के क्षेत्र में अवार्ड मिला है, ठीक है। बाकी सभी जो है अरुणा असफ अली सामाजिक क्षेत्र से संबंधित थे, मदर टेरेसा भी वही सामाजिक क्षेत्र से संबंधित थी, और इंदिरा गांधी राजनीतिज्ञ थी। ये 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। आगे बढ़ते हैं। 2 सतहों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है। 2 सतहों के बीच जो बल लगता है उसे घर्षण कहते हैं, और ये घर्षण बल का क्या प्रकृति होती है, ये हमेशा गति का विरोध करती है, ठीक है। हम लोग जो चल सकते हैं, सड़क पे चलना हम लोग का, या गत्ते में कील का अंदर जाना, ये सारे घर्षण के कारण ही संभव है। अगर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए तो हम लोग का चलना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। आगे पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आसान प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पौधे की वृद्धि प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो ये क्या कहलाती है। तो देखिए, बिना विकल्प का उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, फिर भी पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और एग्जैक्ट क्या है, ये सेंटेंस क्या रहा होगा, ये थोड़ा पता नहीं चल रहा था, इसलिए इसका सही उत्तर देना जरा मुश्किल था। लेकिन कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे गए। यमुना नदी किस राज्य से नहीं बहती है। तो आपके जो विकल्प थे वो थे हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और गुजरात।
तो निश्चित रूप से गुजरात जो है इसका उत्तर होगा। गुजरात से यमुना नदी नहीं बहती है। आर के लक्ष्मण किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आर के लक्ष्मण जो है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इनकी बहुत सारी कार्टून जो है काफ़ी पत्र पत्रिकाओं में छपती थी और मुख्य रूप से ये टाइम्स ऑफ इंडिया से ये जुड़े हुए थे। आर के लक्ष्मण। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 में जो अवार्ड दिया गया वो ऋषभ पंत को दिया गया है। 2018 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ऋषभ पंत। आगे, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा किसने दिया था या ये किस क्रांति का नारा है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये जर्मन क्रांति से संबंधित है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछी गई है। तो अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, और ये भी जान लें कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूचियों की संख्या थी, तो वो थी 8। ठीक है। कथक किस राज्य का नृत्य है? कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको 8 जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया था, उसमें कथक था। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मौलिक अधिकार कब सीमित किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपात के समय आपके मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। एक और इससे मिलता जुलता प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि राष्ट्रीय आपात में भी जिसका निलंबन नहीं होता है? तो अनुच्छेद 21, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो राष्ट्रीय आपात के समय भी वो निलंबित नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है, यह पूछा गया है। तो टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। अगर पूछे कि शरीर का कौन सा अंग इससे संक्रमित होता है या प्रभावित होता है, तो ये आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें तेज बुखार आदमी को आता है। सरहदी गांधी किसे कहते हैं, जिसे फ्रंटियर गांधी अंग्रेजी में बोलते हैं? तो सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 के विजेता कौन है? तो 2018 के पुरुष विजेता की अगर बात करें तो महेश मनगांवकर है, और महिला में ज्योत्सना चिनप्पा। दोनों याद रख लीजिए। आज पुरुष पूछा है तो कल या अगले शिफ्टों में हो सकता है महिला के बारे में पूछ दे, तो ज्योत्सना चिनप्पा। आगे, एक आयत या वर्ग के अंदर बने वृत्त की परिमिति क्या होगी, ये पूछा गया है। एक आयत हो, हालांकि आज जो प्रश्न पूछा गया है वो एक आयत में पूछा गया है, लेकिन आगे वर्ग भी पूछा जाएगा। दोनों को बनाने की एक ही विधि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया है कि एक ये आयत है, देखिए इसके अंदर कोई एक वर्ग है। इसका मान लिया एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा 4 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो कहता है इस वर्ग की परिमिति क्या होगी? तो वर्ग की परिमिति जानने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। 2πr होता है। r यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का व्यास होगा, जो कि यही है। ये जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, वही तो इसकी वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ, 2 सेंटीमीटर। तो 2πr, तो 2πr की जगह 2 रख देंगे, 2π2 यानी 4π इसका उत्तर हो जाएगा। पाई को 22/7 में गुना करें तो हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4π। नो प्रॉब्लम। अगर यही वर्ग रहता तो कोई और टेंशन नहीं, इस भुजा से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, वर्ग भी रहता तो इसको इसी तरह से बनाते। और अगर पूछ दिया जाए कल को, ये ना पूछ के पूछे क्षेत्रफल बताइए, तो बस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, πr²। हमको केवल r का जरूरत है, जो भी पूछ ले भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक प्रश्न पूछा गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया ये है, इसमें संख्याओं में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रश्न जो था वो आप समझिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुलक ज्ञात करने के लिए पूछा गया। ये एक सीरीज है, कुछ भी अंकों का दिया हुआ है, बहुत सारे अंक इसमें रिपीट भी किए हुए हैं। तो इसमें बहुलक ज्ञात करना है आपको। तो बहुलक कैसे होता है ज्ञात करने के लिए, कल भी मैंने बताया था। पहले जो आपका नंबर संख्या दिया हुआ है उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। ठीक है, तो इसमें से देखिए बढ़ते हुए क्रम में जब सजाएंगे आप इसको, तो और इसमें बहुलक ज्ञात करने में क्या होता है, जैसे सबसे छोटा अंक पहले बढ़ते हुए क्रम में आप लिखेंगे। जैसे इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है इसमें 5। ठीक है, 5 है।
तो 5 कितनी बार आया है इस पूरे सीरीज में वो आपको देखना है और दोनों को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो 5 इसमें देखिए, तो 5 इसमें 2 बार आया है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, 5 5। फिर क्या है, इसके बाद वाला अंक 6 एक ही बार आया है। ठीक है, 6 कहीं बस एक ही बार आया है। उसके बाद क्या है, इससे बड़ा अंक 9 है, 9 चूंकि 2 बार आया है, एक यहाँ है 9 और एक और कहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, 9 के बाद कौन सा बड़ा अंक हो जाएगा, 10। तो 10 देखिए कितनी बार आया है, एक 10 यहाँ है, 1 2 3, तो 10 3 बार आया है, तो 10 को 3 बार भी लिख देंगे। इसी तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे। उसके बाद क्या है, 10 के बाद 12 है, 12 क्या है, 2 बार आया है, तो 12 को भी 2 बार लिखेंगे। ठीक है, या 2 बार उसे लिखिए या उसके बगल में 2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, ये भी एक तरीका है बनाने का। उसके बाद क्या है, 12 के बाद 18 है, तो 18 क्या है, एक ही बार आया है, एक बार लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, 22 है, 22 देखिए कितना बार आया है, एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है और एक ये 4 बार आया है। 22 4 बार, यहाँ 4 ही लिख देते हैं, बार बार क्यों लिखना 22 को। उसके बाद क्या है, 22 के बाद कोई नहीं है क्या, हाँ एक और अंक है 25, बस अब वो आधा हिसाब बन गया। अब इसमें देखना है कौन सी अंकों की सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति हुई है। तो देखिए 5 2 बार है, 6 1 बार है, 9 2 बार है, 10 3 बार है, 12 2 बार है, 18 1 बार है और 22 जो है 4 बार है। तो जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आसान से निकालना है। आप जिसमें इसे अरेंज करें उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे 5 5 लिखा है सबसे अच्छा है, 5 के बगल में 2 लिख दीजिए और लास्ट में एक बार जोड़ लीजिए कि सभी जो है संख्याओं को मैंने काउंट कर लिया कि नहीं, क्योंकि ऐसे में छूटने का डर रहता है। तो एक बार पूरा को काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी हो, मान लिया ये 14 तक गया और इन सारे जो आप लिखे हैं इस सारा चीज़ को, इनको भी एक बार आप जोड़ लीजिए, दोनों बराबर हो गया तो कोई भी अंक नहीं छूटा है, तो आपको एक्यूरेसी उसमें सही रहेगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक और प्रश्न भेजा गया है, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था। तो 1907 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में रास बिहारी घोष जिसके अध्यक्ष थे, 2 दलों में कांग्रेस विभाजित हो गया था। ठीक है, और जहाँ तक हिंदी के सवाल है, हिंदी के प्रश्न जो भी भेज रहे हैं वो बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी तक कोई पैटर्न में चेंज नहीं आया है, बस आपके मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द पूछा जा रहा है, अपर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है और वर्तनी को ठीक करने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है और एक पैराग्राफ दिया जा रहा है जिससे 4 या 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज जो है मुहावरे में पूछा था दाल का गलना। ठीक है, दाल का गलना समझते ही हैं कि आपकी बात बल जाना, दाल ना गलना मतलब आपकी बात नहीं बनी कहीं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आज के शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी आगे की परीक्षाओं में इससे आपको सहायता मिलेगी। और मैं आपको ये भी बोल दूं, बहुत से प्रश्न रिपीट होने शुरू हो गए हैं, तो जो भी विश्लेषण को भी आप जरूर देख लें, क्योंकि उससे पता चलेगा कि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप तैयार रहेंगे और वही आपको परीक्षा में आपको फायदा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपके दूसरे साथियों तक भी पहुंच जाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं फिर से बोल देता हूं, 7873375758। इस पे जरूर आप परीक्षा दे के आएँ। तो 2-3 प्रश्न जो भी आपको याद रहे जरूर भेजें, ताकि दूसरे आपके मित्रों को भी सहायता मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जिनका अभी एग्जाम बाकी है उनको बेस्ट ऑफ लक।